नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछली वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देखा कि हमने कैसे मैराथन की क्लास शुरू की और उसमें रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के जितने भी लेखक हैं, जितने भी चैप्टर्स है, सभी को आपको बेहतरीन और खूबसूरती से मैंने जानकारी दी। और प्यारे बच्चों, एक अफसोस की बात यह है कि उस वीडियो को जितना ज्यादा बच्चों तक पहुंचना या पहुंचाना चाहिए था, कहीं ना कहीं आप लोग शायद नहीं वो कार्य कीजिए। थोड़ी सी मन को आहत हुई, लेकिन भरोसा है, उम्मीद है कि आप जरूर सपोर्ट करेंगे। हर जगह स्टोरी, स्टेटस, सब जगह दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर आपको लग रहा होगा ना कि काम की वीडियो सर जी बना रहे हैं, तो ही ये काम करना, लगे कि टाइम पास वाली वीडियो है, मत शेयर करना। आ जाओ, आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, हमने वादा किया था कि दूसरी वीडियो हम लोग तुरंत लेकर के आएंगे। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों, हम लोग पोइट्री सेक्शन के जितने भी लेखक हैं, उन सभी को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो शिद्दत के साथ वीडियो को शुरू से लेकर के अंतर देखना। और हाँ, स्क्रीनशॉट तो लेते चलिए लोग बाबू, तब मजा आई तोहनियों के पढ़े में, है ना प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है कि आप लोगों का 1 फरवरी से प्यारे बच्चों एग्जाम होने वाला है। 1 फरवरी 2025 से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। बहुत बच्चे जो है एग्जाम के प्रिपरेशन में बिल्कुल एकदम लगे होंगे, व्यस्त होंगे, बहुत सारे बच्चे। और यहाँ पे बच्चे रिवीजन के लिए आते हैं यूट्यूब पर, और बच्चे या तो रिवीजन के लिए आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, या फिर बच्चों ट्रिक्स के लिए आते हैं कि ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कोई जादुई चीज मिल जाए जिससे हमारा काम चल जाए। तो प्यारे बच्चों, जितने भी बड़े जो आप ग्रेट, जिनको यूट्यूबर्स, जिनको बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप मानते हो, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सर, बड़े बड़े जो पेड कोर्सेस पढ़ाते हैं, जो पेड कोर्सेस पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, वो कभी भी आपको यूट्यूब पर वो सारे कंटेंट आपको नहीं देंगे जिससे आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाए। आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग लॉलीपॉप थमाएंगे और देख रहे होंगे हर वीडियो में वो लोग पेड कोर्स को प्रमोट करता है, बेचने की कोशिश करता है। लेकिन मैं प्यारे बच्चों, अगर मैं भी पेड कोर्स होता तो शायद वैसा होता, लेकिन ऐसा मैं हूं नहीं। यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहा हूँ, पूरा अकेला हूं अभी। तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना ऐसा कुछ दिया जाए कि दिल भी गवाही दे कि हाँ, मैंने कुछ बच्चों की मदद की है और वो बच्चे खुश हैं, अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं। आ जाओ, इन्हीं सभी आशाओं और विश्वास के साथ कि आप सभी प्यारे बच्चे भी हमें प्रेम देंगे और इस यूट्यूब को सपोर्ट करेंगे। और मैंने टारगेट एक छोटा सा बना रखा है कि नए साल के पहले कम से कम 15K तक प्यारे बच्चों हम लोग को पहुंच जाना है। यदि आप मेहनत करोगे तो ये मेहनत जरूर साकार होगी, क्योंकि बिना साथ समर्थन प्रेम के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आ जाओ देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में, जिसके लेखक हैं जॉन डन। प्यारे बच्चों, ये एक लव पोएम है, या इसको आप एक मेटाफिजिकल पोएम बोल सकते हो, मेटाफिजिकल पोएम आप कह सकते हो। पूरा डिटेल में मैं समझा रहा हूं जिससे डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले इनके जन्म की बात करें प्यारे बच्चों, तो 1572 में लंदन में एक समृद्धशाली रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, डेट हुआ था 1631 में। इनको पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ही वॉज फोर्स्ड टू लीव, उनको जबरन निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना किसी डिग्री के। क्यों जानते हैं? उनके धर्म के कारण। क्योंकि वो क्या थे? रोमन कैथोलिक धर्म के थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया था। धर्म युद्ध जब चल रहा था, इन्होंने लॉ पढ़ा, थियोलॉजी पढ़ा, इन्होंने पार्टिसिपेट करा 2 नेवल एक्सपेडिशंस में, यानी कि नेवी 2 यात्राएं इन्होंने की, ये गए थे। एंड सेक्रेटरी पावरफुल नोबल, सेक्रेटरी बने थे, एक बहुत बड़े कुलीन आदमी के सेक्रेटरी भी बने थे। इनको थोड़े दिन के लिए जेल जाना पड़ा, क्योंकि ये चोरी चुपके 1601 में अपने ही पेट्रॉन्स, आश्रयदाता की नीज, जिसका नाम एनमोर था, इससे इन्होंने विवाह कर लिया। अब ये पेट्रॉन का कौन होते हैं? जब इनको इंग्लैंड से खदेड़ा जा रहा था, यूनिवर्सिटी से इनको अपने गली मोहल्ले से खेदा जा रहा था, तो ये जा करके
किसी के पास काम पकड़ लिए, जो आश्रय देता है उसी को पैट्रन, उसी के नीज थी एनमोर, इसको भगा के ब्याह कर लिए। 1615 में जब इनका उम्र 42 साल का था, ही एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च, ये एंग्लिकन चर्च के हिस्सा बन गए और ये ग्रेट प्रीचर, एक ग्रेट उपदेशक यहां से बन गए। कौन कौन? जॉन डन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जॉन डन की थोड़ी सी और जानकारी ले लो। ये जो है इन्होंने 12 बच्चे इनके थे and gave birth 12 children in 16 years of marriage। 16 साल के समय में 12 बच्चे पैदा हुए थे इनके। डॉन इज वेल नोन फॉर इनके सॉन्ग्स और सोनेट्स के लिए इनको, सटायर्स और एलेजिस के लिए इनको, और सरमन्स के लिए इनको जाना जाता है प्यारे बच्चों। तो ये इनके रचनाओं का स्टाइल था जिसके लिए इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है। आगे बात करें सर, अब देखिए सर, दूसरे पे आते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके लेखक कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन है। ये एक तरीके से डिडैक्टिक आप कह सकते हैं, उपदेशक, ये एक तरीके से पोयम है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं ध्यान। जन्म हुआ था 1809 में अमेरिका में। इनको पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और ये परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका में ये बहुत ही महान लेखक के रूप में शायद पैदा हुए थे। इन्होंने कारपेंटर के रूप में काम शुरू किया जब ये 12 साल के थे। इन्होंने प्रिंटर का काम किया, टीचर का काम किया, एडिटर का काम किया, वॉलंटियर नर्स भी थे सिविल वॉर के समय में। नर्स, जैसे कहा जाता है कि नर्स तो लड़का की, लड़की तो लड़का का होता है लड़की। अरे पगलेट, नर्स एक क्या है, कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन फेमिनिन ना, कॉमन जेंडर है। ये दोनों के लिए यूज होता है, लड़का हो या लड़की हो। जिस सेवा का काम करेगा वो नर्स कहलाएगा। तो ये भी नर्स थे सिविल वॉर के समय, वो भी वॉलंटियर थे। निस्वार्थ भाव से स्वयं सेवक के रूप में इन्होंने काम किया था। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो जानना चाहिए, लीव्स ऑफ ग्राफ एक बार आया 1855 में और एक बार आया कब? 1881 में। ड्रम टैप्स 1866 में। इनको अमेरिका में एप्रिसिएशन मिला, प्रशंसा मिला। कब? जब ये मर गए तब। मरणोपरांत इनको अमेरिका में प्रशंसा मिला। आइए अब बात करते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके लेखक है W.H. ऑडेन, संक्षेप में यही कहते हैं वाइस्टन ह्यू ऑडेन, इनका पूरा ये हो गया नाम। आ जाइए, और ये क्या है? ये क्या है बुआ? ये जो कविता है ये एक आशावादी कविता लिखा गया। कैसी कविता लिखी गई? आशावादी कविता लिखा गया। जन्म हुआ था 1907 इंग्लैंड में। वर्सटाइल, इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट थे। क्या क्या थे? वर्स थे, ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे, एडिटर थे। पोइट्री इनके लिए एक सीरियस गेम हुआ करता था। ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं ना वही याद रखो, बाकी चीजें तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं हो, फाउंडेशन के लिए सारी चीजें। बात समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं सर। इन्होंने इंग्लैंड 1939 में छोड़ दिया और परमानेंट ये कहां सेटल हो गए? अमेरिका, यूएस में जाकर ये क्या हो गए? सेटल हो गए। इनकी जो इंग्लिश फेज की रचना है, ऑरिटर, डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंज, स्पेन, अनदर टाइम, ये इन्होंने इंग्लिश में लिखा। अमेरिकन में न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है एज ऑफ एंजाइटी, एंड द शील्ड ऑफ एक्किल्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। शील्ड ऑफ एक्किल्स और एज ऑफ एंजाइटी। एज ऑफ एंजाइटी के लिए ही इनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया था प्यारे बच्चों। ये बात भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। यही बात मैंने कहा 48 में पुलिट्जर प्राइज एज ऑफ एंजाइटी के लिए दिया गया था। और ये क्या थी? अमेरिकन वर्जन की किताब थी, अमेरिकन इंग्लिश में इन्होंने लिखा था। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए नहीं है। आगे आ जाओ। अब बात करते हैं ओड टू ऑटम। लेखक कौन हो गए? जॉन कीट्स। ये एक रोमांटिक कविता है, ठीक है, रोमांटिक पोयम है। और कैसा? तो इसको आप नेचर पोयम भी कह सकते हैं, क्योंकि लेखक इसके रोमांटिक है। नेचर रोमांटिक पोयम आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। जन्म हुआ था 1795 में। मूनफील्ड्स कहां? लंदन, इंग्लैंड में पड़ता है। डेथ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्यूबरक्लोसिस इनको हो गया था। इनको टीबी हो गया था सर 1821 में, और 26 साल की उम्र में मर गए। मोस्ट वीवीआई है, देखे थे ना, इसी को लेकर के
आपके मॉडल पेपर में गलतियां दी गई थी। रोमांटिक पोएट में से ये एक थे और इनको क्रिकेट और बॉक्सिंग में खूब ज्यादा इंटरेस्ट था। ये भी मोस्ट वीवीआई है, क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में इनको खूब ज्यादा इंटरेस्ट था। आगे बात करते हैं, इन्होंने स्पेंसर बहुत बड़े लेखक थे, उनकी की रचना थी फेरी क्वीन। ठीक है जी, फर्स्ट इनके साथ में इन्होंने लिखा कब, 1814 में आया। फेरी क्वीन से ये इंस्पायर्ड होकर के इन्होंने कविता लिखा लाइन्स इन द इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर। कब लिखा, 1814 में। फर्स्ट वॉल्यूम जिसका नाम क्या था बुआ, जिसका नाम था बेटा पोएम्स, जो 1817 में आया। एंडेमियोन वर्ड्सवर्थ ने भी इसकी प्रशंसा की, जो 1818 में आया है, मोस्ट वीवीआई है। ओड्स कुछ नाम दिए गए जैसे इंडोलेंस, ऑन ए ग्रेशियन, टू साइक, टू अ नाइटिंगल, मेलानकोली, लामिया एंड हाइपरियन। साप वीवीआई एकरा के टिक लगा लोगे, साप वीवीआई, लामिया एंड हाइपरियन, जॉन किट्स। इनके लिए लाइन कहा गया, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। यहीं तक आपको इनके बारे में याद रखनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनका पहला आया 1814 में, और इंडिमियन, लेमिया और हाइपरियन ये सब ये ग्रीक से ज्यादा जो है ना इंस्पायर्ड थे, तो इन्होंने ये कविताएं लिखी। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है एन एपिटाफ। ठीक है, वाटर डिलामेयर ने लिखा। इनका जन्म हुआ था 1873 में, चार्ल्टन जगह है, केंट, कहां पड़ता है, इंग्लैंड में। डेथ हुआ था 1956 में। He lost his father at the age of 4, ये इंपॉर्टेंट है, 4 साल के थे तो इनके पिता की डेथ हो गई। अब फैमिली के साथ ये लंदन चल गए। इनको वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन के नाम से ज्यादा कंसर्न करते थे, मतलब रखते थे। इनके कुछ रचनाएं हैं, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इनको चिल्ड्रन पोएट्स के नाम से भी जाना जाता है, चिल्ड्रंस पोएट के भी नाम से जाना जाता है। और प्यारे बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट बात है, एलिजाबेथ जो द्वितीय थी, इन्होंने इनको ऑनर किया था, सम्मान दिया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब दिया था, 1953 में। कब दिया था, 1953 में। ठीक है, 1953 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। अब बात करते हैं अगले चैप्टर का, जो है रूपर्ट ब्रूक का सोल्जर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक सोनेट है, 14 लाइन की कविता होती है, और इसको वॉर या फिर आप पैट्रियोटिक बोल सकते हो। पैट्रियोटिक ये पोयम है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, रूपर्ट ब्रूक। अब रूपर्ट ब्रूक के बारे में जानते हैं। जन्म हुआ था 1887 में प्यारे बच्चों, और डेथ हुआ था अप्रैल 23, 1915, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फेज में। और ये सेप्टिसीमिया से मरे थे, याद रखना, सेप्टिसीमिया से। जॉन किट्स मरे थे ट्यूबरक्लोसिस से, और रॉबर्ट ब्रूक मरे थे सेप्टिसीमिया से। जॉन डन मरे थे स्टमक कैंसर से, जो आपको नहीं पढ़ने हैं, 2 याद रखना है। वेल टू डू एकेडमिक फैमिली थी। इनके पिताजी रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे, ये भी नहीं आता है। कैम्ब्रिज किंग्स कॉलेज से पढ़े थे, ये भी आपको ऑथर के बारे में ज्यादा याद नहीं रखना है। W.B. येट्स ने बहुत बड़े ये पोएट थे। इन्होंने कहा था हैंडमेस ए यंग मैन इन इंग्लैंड। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। पूछता है कि हु सेड रूपर्ट ब्रूक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, तो W.B. येट्स। ठीक है, एजियन जगह था, इनकी डेथ हुई। ही डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया ऑन अप्रैल 23, 1915 ऑफ द आइलैंड। आइलैंड था लेमन्स का, कहा, एजियन सी में लेमन नाम का आइलैंड था, वहीं पे मरे थे जब गैलीपोली युद्ध में थे। तब उस समय ये एक नेवी में थे। इनको एक वॉर पोएट के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर के समय में ही इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने 5 सोनेट लिखे, और ये सोनेट उनका सबसे मोस्ट फेमस सोनेट में से एक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले चैप्टर का, जिसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। T.S. एलियट, आपको संक्षेप में इनका नाम याद रखना है। बात करते हैं इनके जन्म का, तो 1888 में हुआ था, डेथ 1965 में। जन्म हुआ था सेंट लुइस में, मिशोरी, USA के में ये पड़ता है जगह। सेटल्ड हो गए इंग्लैंड में जाके 1914 में। देखो, जन्म मरण तो ज्यादा नहीं याद रखना है, लेकिन ये जो सेटल हुए, जो चले गए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
एंग्लो कैथोलिक थे रिलीजन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनके लिए आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। ये क्रिटिक और ड्रामेटिस्ट थे, आलोचनात्मक लेख लिखते थे और नाटककार थे। नोबेल प्राइज मोस्ट वीवीआई जो इनको 1948 में दिया गया। रचनाओं के नाम की बात करो, वेस्टलैंड, एस वेंसडे, फोर क्वार्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेस्टलैंड, कई बार पूछा है। इनका जो ये पोयम है ये जो है मैकाविटी मिस्टिकेट, वो लिया गया है ओल्ड पासम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो आपसे पूछा गया है। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी, कोई कष्ट जी? नहीं ना जी, चलो जी। तो ये मैकाविटी तक मैंने करा दिया, दो और बच गए हैं, स्नेक और फायर हिम। आइए जरा उनको देख लेते हैं। सबसे पहले फायर हिम को मैं बता दूं, आ जाओ। तुझे देखे मेरी आंखें, ध्यान से देखो, थोड़ा मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं कि आपका समय बचे, आपका समय बचे, आप और चीजों को अच्छे से देख सके। ठीक है ना। फायर हिम एक रिलीजियस पोयम है, ये रिलीजियस पोयम है। केकेएन दारूवाला जन्म हुआ था 1937 में। डेथ एक्चुअली में लिखा नहीं है बुक में आपके, आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी इनको अवार्ड दिया गया था, याद रखिएगा 1984 में। कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड भी इनको दिया गया था। बाकी इनके बारे में हमें ज्यादा नहीं जानने का, हमें सीधा जानना है कि ये जो लेखक है केकेएन दारूवाला, ये पारसी थे या फिर आप कह सकते हैं जोरोस्ट्रियन, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पारसी या जोरोस्ट्रियन धर्म से थे, ये आपको इनके बारे में याद रखना है। सीधे नीचे आते हैं, इंपॉर्टेंट वॉल्यूम अंडर ओरियो जो इंपॉर्टेंट है, एप्रिसिएशन इन अप्रैल एंड क्रॉसिंग रिवर्स, ये बस आपको याद रखना है फायर हिम के बारे में प्यारे बच्चों। बाकी तमाम चीजें आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है जो मैंने करा दिया। आ जाओ जी, एक और था आपका बच गया जिसका नाम है स्नेक। अब स्नेक के जो लेखक हैं जरा उनके बारे में ध्यान से जानते हैं, देख लो ध्यान से। स्नेक के जो लेखक है प्यारे बच्चों कौन है, देखो जरा तुम तो, हाँ, इसके लेखक है डीएच लॉरेंस। लॉरेंस जिनका जन्म हुआ था 1885 में और डेथ हुआ था 1930 में, याद रखेंगे। ठीक है, ये एक पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एक एसेइस्ट थे, ये हमें याद रखना है। ठीक है, जन्म का तो सब कुछ दे दिया। इनके रचनाओं की नाम आप याद रखो, जैसे पूछता है सर कलेक्शन ऑफ पोएम्स आया 1909 में, व्हाइट पीकॉक 1926 में। ठीक है, सन एंड लवर आप जरा सा अपने बुक से देख लेना, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है यहाँ पे, अच्छा से सेट नहीं हुआ इसलिए दिख नहीं रहा है। और भी ये जो पोयम है वो हमें बताती है प्रिमिटिव लाइफ के बारे में, प्रिमिटिव लाइफ वर्सेज मॉडर्न लाइफ। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लो। तो ये मैंने प्यारे साथियों आप सभी को जितना हो पाया हमसे, होप क्या पाया, सब कुछ तो मैंने दे दिया। यानी कि एक मैंने प्रोज की वीडियो बना डाली है, एक मैंने प्रोज की वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख लेना। और ये मैंने कंप्लीट वीडियो पोइट्री की अपलोड कर दी है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये आप कमेंट करें। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन सा सेक्शन आप चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर का सेक्शन चले या फिर प्यारे बच्चों लेटर एप्लीकेशन जो है, ऐसे वाला जो सेक्शन है वो तो ऐसे मैंने कितना सारा करा दिया है, प्लेलिस्ट उसका बना है, देख लेना। एक्सप्लेनेशन वाला जो सेक्शन है आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, कमेंट करो। जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट होगा उसी की मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। और प्यार दीजिए, हिम्मत बढ़ाइए और अपने गुरुजी को जल्द से जल्द 15,000 के तक पहुंचाइए। ये मेरी आप लोगों से ख्वाहिश है, एक रिक्वेस्ट है। खूब ज्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को सब जगह शेयर करो, ग्रुप में, स्टेटस में, फेसबुक में, जहां जहां दिल करे वहां वहां शेयर करो। फिर मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।